विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो जैसा कि आप सभी लोग टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमने जो अपना एक सीक्वेंस बनाया था वो सीक्वेंस था कि हमको अब ज्योतिष की नॉलेज चाहिए, है ना। तो उसी सीक्वेंस को अगर हमको समझना है तो हमको सबसे पहले जो था, हमने राशियों का ज्ञान अच्छे से समझ लिया। अब हमको थोड़ा सा ग्रहों का ज्ञान भी समझना है। तो जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसमें मुख्यतया नवग्रह बोले जाते हैं। ठीक हो गया। उसमें सूर्य को भी ग्रह गिना जाता है और टोटल 9 ग्रह माने जाते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ पाएगा पूरा, क्योंकि आगे चल के अभी इसमें एक साइंटिफिक बातें भी आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने आप से ही अपनी कुंडली पढ़ सके, अपने बच्चों की कुंडली पढ़ सके एक बेसिक लेवल पे, तो आप तभी सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को कृपया करके आप सभी लोग अंत तक देखना। कोई भी अगर आपके सवाल होते हैं मेरे को मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में उन सवालों को आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुंडली देखने का जो पहला नियम था वो था राशियों का ज्ञान होना चाहिए। जो दूसरा नियम है वो है ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा जो वेद पुराण थे ये इतने साइंटिफिक थे कि इनमें पहले ही बता दिया गया था कि 9 ग्रह होते हैं, जिनको हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो बोलते हैं। ठीक। लेकिन हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें सूर्य को भी ग्रह गिना गया। तो अगर हम हिंदी और ज्योतिष के अनुसार देखें, अपने वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें, तो हमारे टोटल मिला के बने नवग्रह। वो नवग्रह कौन से, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हो गए। और राहु और केतु, इसमें से ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो राहु और केतु है ये दोनों के दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं। शैडो प्लैनेट्स का अर्थात, शैडो प्लैनेट्स का जो मतलब होता है वो होता है छाया ग्रही। ये हमेशा अपनी छाया किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे भाव पर डाल के अच्छे और बुरे दोनों के ही दोनों फल देते हैं। एक बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम इन्हीं को एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं अपना इंग्लिश के जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो सन आया, सन को हमने सूर्य बोला। उसके बाद आया सबसे पहला प्लेनेट जो सबसे क्लोजेस्ट है वो आया मरकरी। तो मरकरी को हम बोलते हैं बुध। जैसा आप पीछे डायग्राम चल रहा होगा उसमें भी देखना, इस चीज़ को खुद से भी पढ़ना। इस डायग्राम को, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए कि हमारे जो हिंदी के प्लैनेट, हिंदी में जिनको हम ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में उनका क्या नाम है, कौन सा प्लैनेट है। तो सबसे पहले सन, फिर मरकरी मतलब बुध, फिर वीनस मतलब होता है आपका, पीछे देखते रहिए, शुक्र। तो सन, मरकरी, वीनस, उसके बाद आया अर्थ। अब क्या होता है यहाँ पे, हमको अर्थ को नहीं लेना होता। एक वेद पुराणों में बहुत एक पुरानी बात बोली गई जो साइंस ने अभी आकर के ढूंढा, कुछ समय आकर, कुछ सालों पहले एक चीज ढूंढी कि पृथ्वी की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। हमारे यहाँ हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का ही पुत्र है। ठीक। तो ये थोड़ा अलग भाषा में लिखा गया, लेकिन साइंस ने जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी तो उनको पता चला कि पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। तो इसलिए हम पृथ्वी को नहीं लेते, हम यहाँ पे मून का अर्थात चंद्रमा को लेते हैं। तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ। अब क्या है, मार्स। मार्स को हम हिंदी में बोलते हैं मंगल। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आया जुपिटर। जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, गुरु। जुपिटर के बाद आया सैटर्न। सैटर्न को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शनि। ये हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे राहु और केतु। मन में शंका आती है कि यहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो क्यों नहीं लिए गए। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण और सिंपल सी बात जो है वो यही है कि हमारे वैदिक ज्योतिष में 120 वर्ष की हम लोग पूर्ण आयु लेकर के चलते हैं। और अगर आप इनका सन का एक रोटेशन पीरियड देखेंगे, जैसे अगर आप प्लूटो का रोटेशन पीरियड देखेंगे तो वो 248 साल का है। तो जब तक वो 248 साल घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो 120 वर्ष की किसी इंसान की जो भगवान ने, जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आयु निर्णय की गई है, तो उसमें तो सिर्फ एक ही ग्रह की दशा आ पाएगी, सारे ग्रहों की दशा नहीं आ पाएगी। तो ये इसका एक सिंपल सा, जो बोलते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि क्यों हमारे लास्ट के 3 प्लैनेट्स को नहीं लिया गया। लेकिन अगर हम इसी को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अरुण, वरुण, यम, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन तीनों का भी नाम दिया गया। अगर हम वैदिक कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनमें भी इन तीनों की पूजा भी करी जाती है 9 ग्रहों के साथ, अरुण, वरुण और यम की। इन तीनों का हिंदी में नाम ये है क्रमशः।
तो अभी आप लोग ये देख करके समझ गए होंगे कि हमारे 9 ग्रह कौन कौन से हैं। उसमें हमको यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लेना। सैटर्न के बाद हमको सीधे राहु और केतु, जो दो छाया ग्रही हैं, दो शैडो प्लैनेट्स हैं, हमको उनको लेना है। और इन्हीं के अनुसार आगे चल के सारी प्रिडिक्शंस होंगी, ये कहाँ बैठे हैं, क्या गोचर कर रहे हैं, हर एक चीज़ इन्हीं के ऊपर निर्धारित है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे ये ग्रहों का ज्ञान। और भी अगर आपके मन में शंका है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप सभी लोग पूछ सकते हैं। आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे ही ज्ञान को अर्जन करने के लिए सदैव जैसे अभी जुड़े हैं, हमेशा ही हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।